राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। एक बनिक था, एक बनिया था, वो बड़ा प्रेमी था और भगवत भजन करता था और जो है इधर उज्जैन का रहने वाला था। और हमारे स्वामी जी के पास वो काशी आया और अपनी विनती सुनाया और कहा कि प्रभु, मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। हमारे स्वामी जी ने कहा कि हे बनिक राज, इतना आसान नहीं है प्रभु का दर्शन। लगन भाव निष्ठा प्रेम भाव मन निर्मल रहेगा तो प्रभु का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन तत्काल में किसी को दर्शन मिला नहीं है, इसलिए तुम्हें भी नहीं मिल पाएगा। तुम जा कर के अपने भगवत भजन करो, मालिक सबका जो है इच्छा पूर्ति करता है और तुम्हें दर्शन दे देगा। कहा कि प्रभु, मैं बड़ी अभिलाषा लेकर के उज्जैन से यहाँ आया था कि प्रभु के पास जाऊंगा और मुझे दर्शन मिल जाएगा, लेकिन अब निराश होकर जा रहा हूँ। ऐसा शब्द को जब हमारे गोस्वामी जी ने सुना तो कहा, ठीक है, हे बनिकराज, निराश मत हो। एक काम करो, तुम मेरे पास आओ और एक काम कर सकते हो। कहा, क्या प्रभु? कहा कि तुम प्रभु के दर्शन के निमित्त अपना प्राण छोड़ सकते हो, मर सकते हो क्या? कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रभु के दर्शन के निमित्त अपना प्राण दे सकता हूँ। कहा, ठीक है, तो सत्य 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 प्रभु का दर्शन मिलेगा। जब तुम ऐसी अभिलाषा रखा है तो प्रभु जरूर दर्शन दे देगा तुझे। तो मरने के लिए तैयारी क्या होगी? कैसे मरेगा तू? एक काम कर, तू एक बरछी ले ले और एक पेड़ के नीचे गाड़ दे और पेड़ के ऊपर चढ़ जा और उसकी शाखा पर से वो हाथ को छोड़ दे और उस बरछी की नोक पर कूद जा और तुमको दर्शन मिल जाएगा। ऐसा हमारे गोस्वामी जी ने कहा। वो बनिया सत्यापन किया और कहा, ठीक है, प्रभु की बात गलत नहीं होगी। वो बरछी लिया और पेड़ के नीचे गाड़ दिया और पेड़ पर चढ़ गया। और जो ही वो डाली को छोड़ रहा है त्यों ही माया उसको पिरो लेती है। कहता है कि प्रभु की बात तो सत्य होगी और बरछी की नोक पर कूद जाऊंगा, प्रभु का दर्शन मिलेगा, लेकिन अगर मर जाऊंगा तो ऐसे ही वो क्रिया कर रहा है। एक छत्री का लड़का घोड़ा चढ़ करके आ रहा था। ऐसी अवस्था देख कर, कैसी दशा देख करके वो पेड़ के नीचे रुका और बोला, ये क्या कर रहा है तू? बरछी नीचे गाड़ा है और ऊपर जो है तू कूद रहा है और कूद नहीं जा रहा है। कहा, मैं स्वामी जी के पास गया था, स्वामी जी ने कहा था कि बरछी के नोक पर कूद जाओ, प्रभु का दर्शन मिल जाएगा। कहा, एक काम कर, तू आ, तेरा कर्म नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू मेरा घोड़ा ले ले और इसको लेके जा, मैं चढ़ूंगा, मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। वो छत्री का लड़का पेड़ पर चढ़ करके डाली पर से अपने हाथ को छोड़ देता है और बरछी की नोक पर कूदता है। ऊपर ही लोक लीन रघुराई और प्रभु ने उसको दर्शन दिया। तो आपका सत्य प्रेम रहेगा, आपका भाव रहेगा, आपकी लगन रहेगी, आपकी निष्ठा रहेगी, तभी प्रभु का दर्शन हो सकता है। और सबसे बड़ा हमारे गोस्वामी जी लिखा कि निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे वाल्मीकि जी ने भी कहा कि नीत निपुण जिन कर जगली का, घर तुम्हार जिन कर मननी का। हे प्रभु, जिसका मन नीक है, जो निर्मल है, किसी का आपत्ति विपत्ति में वो सहयोग करता है, किसी की संपत्ति दे करके हर्षित होता है, तो उसके हृदय में आप वास करते हैं। और जो आपके प्रेम में, आपके दर्शन के निमित्त स्वामी सखा गुरु मातु सब, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसौ, श्री रघुनंदन दो भ्रात। हे प्रभु, जो स्वामी सखा गुरु मात सब आपको ही समझता हो, उसके हृदय में आप वास करते हैं नाथ। और इसके बाद भी हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो है
नीति निपुण जिन कर जगली का, अरे घर तुम्हार जिन कर मन्नी का। नीति निपुण में जिसका अच्छा विचार है, अच्छी रीति है, मेडल है, और आपका जिसका मन नीक है, उसके हृदय में आप वास करते हैं। और यही बात तो महाराजा रावण जो है, रावण ने अंगद को कहा कि अंगद तही बालिकर बालक, जन्मे वंश नलकुल घालक, गर्भ न खसेउ वृथा निज जाए, निज मुख तापस दूत कहाए। तो हमारे प्रभु तो वास करते थे अंगद के शरीर में। अंगद कहा कि सुनो महाराजा रावण, सुनो हे सठ, सुध सठ होय भेद कहु जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हे सठ, उसको भेदभाव होता है जिसके हृदय में वास प्रभु नहीं करते। हमारे तो प्रभु वास कर रहे हैं, हमारे लिए तो प्रभु ही माता पिता हैं, अन्यथा किसी से हमारा व्यवहार प्रेम नहीं है। सब कुछ हमारे प्रभु हैं, और उनको भेद होता है जिसके हृदय में प्रभु वास नहीं करते हैं। और हमारे जो है गोपिकाएं उधो गए थे समझाने के लिए। जब ब्रज नजदीकी आया तो वहाँ का जो कांटे थे उनके जो है अरे धोती में फंस गए और बोलने लगे कि हे उधो, तुम ब्रह्म ज्ञान देने जा रहा है, तेरा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। वहाँ तो प्रेम की परिपक्वता चल रही है, प्रेम अगाध है, उसका कोई निवारण नहीं होगा, और तुम अन्यथा निराश होकर के आना पड़ेगा। जब हमारे उधो के जाते समय हमारे जो है प्रभु ने, मधुसूदन ने, हमारे कृष्ण जी ने एक पत्रिका लिख कर दे दिया था, कहा ले जा करके फलानी गोपिका को दे देना। और जब वो हमारे जगन्नाथ जी लिख रहे हैं कवि कि ग्वालन की छोर दौड़ दौड़ आनन लगी, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, सबे कहन लगी। जो पत्रिका हमारे अरे कृष्ण जी दिया था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, और कहा कि अब तुम ब्रह्म ज्ञान लो, और परेशान हो रही हो तो कभी ख्याल ही नहीं करते तुम लोगों का। तुम लोग अपने शरीर को छोड़ रही हो, दुर्बल होती जा रही हो। मैं ऐसा आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान दूंगा, ब्रह्म ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा लोग का मोक्ष हो जाएगा। कहा महाराज आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, यहाँ तो हे उधो कस हठ नाव चलावत, यह सरिता है सूखी। ए उधो, यहाँ पर नौका मत चलाओ, नौका तो वहाँ चलाया जाता है जहाँ सरिता रहती है। हमारी तो सरिता सूख गई है, और अब तुम्हारा चलाना व्यर्थ होगा। और अपना जो है ज्ञान अपने पास रखो। चंदन तजियग भस्म रमावत, विरह अनल अति दाही। हे उधो, प्रभु के विरह रूपी से फफोले पर गए हैं, उस पर मैं चंदन लगा रही हूँ। आप कह रहे हो भस्म रमाओ, वो तो भस्म रमाऊंगी तो विरह अनल अति दाही है, वो तो और दुख हो जाएगा। ऐसी कपट मधुकर हमने सुनी न जानी। हे कपटी उधो भौरा, मैं कैसा ज्ञान कभी सुना नहीं हूँ, न जाना हूँ। एक गोपी ने कहा कि तुम उधो जो कह रहे हो कि हम लोगों का कृष्ण जो है नहीं जानते, नहीं पूछते और नहीं सम्मान देते। अब हाथ पकड़ती है गोपिका, लेकर के जा कर के अपने घर में दिखाती है, जिसको जो मिट्टी का प्रतिबिंब बना करके पूजा करती थी। जब गोपिका ले जाती है उधो को, तो वो गोपिका वो देखती, ओ गोपिका दिखाती है प्रभु को, देखो हमारे तो माखन लाल जो है कृष्ण यहीं पर खड़े हैं। ओ भगवान ने पूरा दर्शन दिया और उधो का ज्ञान खुल गया। ओहो हो धन, ब्रह्म ज्ञान से भी भक्ति ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। भक्ति परायण होना चाहिए। हमारे काकभुसुंडी जी ने भी जब लोमस ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान देने लगे तो उन्होंने कहा, काकभुसुंडी जी ने कहा, हे प्रभु ये बताइए, हम तो वो ज्ञान में
मैं जिग्रह कर रहा हूँ, पाने को प्राप्त कर रहा हूँ। सगुण ब्रह्म निज नयनन देखो, मैं तो सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहता हूँ, निर्गुण ब्रह्म मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कल्प वृक्ष के सामने बैठे हो आप और उसका कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, तो वो कल्प वृक्ष नहीं है। वो कल्प वृक्ष वो होता है जिसमें आनंदमय होता है। वैसे ही कहा कि अरे तुम जो है क्यों तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। तो लोमस से हमारे कागभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज कि राम चरण रथ, राम के चरण रूपी जो है राम चरण जल मम्मन मीना किम बिलगाए मुनीश प्रवीणा। राम चरण रूपी जल में मन रूपी हमारा मछली आनंद ले रहा है और आप कह रहे हैं विलग हो जाओ। हे महाराज, अगर विलग हो जाएगा जल से हमारी मछली रूपी मन, तो कहाँ आनंद आएगा। कैसे आपका जो है उपदेश सुनूंगा और समझूंगा, कैसे उस पर निरूपण करूंगा। इसमें कागभूषुंडी जी को लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें कहा उग्र बुद्धि तय दंभ विशाला, सपद हो पक्षी चंडाला। अरे तुम बहुत उग्र बुद्धि वाला है, जाओ मैं सत्य कहता हूँ, तुम कुछ भी हो लेकिन पक्षी चंडाल हो जाओ। तुरत ही नाथ कागतन पायो, तुरंत मैं कौवा हो गया। कौवा जब हो गया तो हमारे जो है त्रिकालदर्शी लोमस ऋषि ने हमारी तरफ देखा और मुझे कुछ भी चिंता, किसी प्रकार का जिक्र, किसी प्रकार की भावना विचार बदला नहीं। गरुड़, मैंने तो वही समझा कि जिस रूप में हमको उपदेश देते थे वैसे ही उपदेश रूप में हमको श्राप भी मिल गया है। और लिन्ह साप में शीश चढ़ाई, कछु न भय न दीनता आई। वो साप को मैंने प्रेम भाव से और सिर झुका करके ले लिया कि ठीक है महाराज, जो आप दे रहे हो प्रसाद के रूप में अच्छा है। तो सब विद्वान लोग, जो अच्छे लोग, मुनि लोग, गंधर्व लोग, किन्नर लोग, जो ज्ञान के भंडार हैं, उन लोगों ने कहा कि आपने जो है कुछ कहा नहीं, आपका मन क्यों चिंतित नहीं हुआ। कहा जौ जीव रहई एक रस, ईश्वर जीव भेद कहु कस। ओ तो और कागभूषुंडी ने कहा हे गरुड़, मुझे तो सब जगत, पूरा संसार, पूरा सृष्टि ईश्वरमय लगता है। तो मैं अपने ईश्वर से क्रोध करूं, ईश्वर पर चिंता करूं, और हमारा ईश्वर जो करेगा वही मुझे आनंद है। और जो है कागरूप में चलने लगा। इसके बाद हमारे जो है गोस्वामी जी ने कह रहे हैं, हमारे लोमस जी ने बुलाया और बुलाया तो हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मम परितोष विविध विधि कीन्हा, राम मंत्र मुनिवर तब दीन्हा। हमको अनेक प्रकार से परितोष किया है हमारे मुनिराज ने, और इसके बाद राम मंत्र दिया। राम मंत्र, बालक रूप राम कर ध्याना, मुई कहा मुनि कृपा निधाना। हे जाकर तुम बालक रूप का ध्यान करो। और तब मुनि मोहि कछु काल मोहि राखा, रामचरित मानस तब भाषा। हमको कुछ दिन रखा और रामचरित मानस भाषा रामचरित मानस दिया। कहा रामचरित गुप्त सुहावा, शिव प्रसाद ताते मैं पावा। ये रामचरित जो है गुप्त में है, इसको शिव प्रसाद है। ये हम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। हर हर महा